सुमित तेजी से गाड़ी चलाते हुए कामिनी से मिलने चला जा रहा था। वो किसी भी हाल में कुणाल की खबर जल्द से जल्द कामिनी से बताना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए भी उसने कई बार कामिनी और नेहा को कॉल किया, पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उसने परेशान होकर कहा, किसी भी हाल में आज ये बात कामिनी आंटी को बतानी ही होगी। इससे पहले कि वो कुणाल रायजादा से भिड़ जाए, उन्हें रोकना होगा, वरना ये इंसान हमें मुंबई से नहीं बल्कि पूरे इंडिया से बाहर फिकवा देगा। वही कीर्ति अब तक तैयार नहीं हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस कमरे में उसके लिए पहले से ही हर तरह के कपड़े रख दिए गए थे, जिसमें से उसने कई ड्रेस पहनकर भी ट्राई कर लिए थे, पर वो सब उसके साइज के नहीं थे। और अब वो बाहर जाने से भी घबरा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मीनल की फीलिंग्स हर्ट हो और उसकी वजह से उनके रेपुटेशन में कोई आंच आए। कुणाल रेडी होकर सबसे मिलने बाहर आ गया। उसे अकेला आते देखकर मिस्टर रंजीत को अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत उसके पास गए और उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाकर धीरे से बोले, कुणाल, तुम अकेले क्यों आए हो? बहू को साथ लेकर क्यों नहीं आए? कुणाल ने उलझन में आते हुए कहा, व्हाट? कीर्ति अभी तक नहीं आई? मुझे लगा कि वो आ गई होगी। एक्चुअली कुणाल के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, जिसकी वजह से उसे रेडी होने में समय हो गया था। उसे लगा था कि कीर्ति पहले ही रेडी होकर आ गई होगी, इसलिए वो सीधा बाहर आ गया। बेटे जाओ, उसे साथ लेकर आओ, बहुत देर हो गई है, सभी तुम दोनों का वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहू अंदर तुम्हारे साथ आने का ही इंतजार कर रही होगी। कहते हुए रंजीत वहाँ से चले गए। कुणाल भी जल्दी से वापस कीर्ति को लेने चला गया। वहीं मीनल अपने प्लान के सक्सेसफुल होने पर बेहद खुश थी और अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कब ये पार्टी खत्म हो और कुणाल खुद कीर्ति को घर से जाने के लिए कहे। कीर्ति परेशान होकर कमरे में बैठी थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक के बाद एक प्रॉब्लम, क्या करूं? पहले दिन ही गड़बड़ हो गई, न जाने क्या होने वाला है अब। ये सब सोचते हुए कीर्ति मायूस होकर बार बार उस साड़ी की तरफ देख रही थी। तभी कुणाल वहां आ गया, लेकिन कमरे में आने से पहले ही वो दरवाजे पर रुक गया। उस कमरे का हाल देखकर कुणाल हैरान था। पूरे बेड और सोफे में कपड़े फैले हुए थे और वही बेड पर कीर्ति मुंह लटकाकर बैठी थी। उसने अंदर आते हुए हैरानी के साथ कीर्ति से पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना बाहर सब हमारा वेट कर रहे हैं, और ये सारे कपड़े तुमने इस तरह बाहर क्यों फेंके हैं? कीर्ति ने जैसे ही कुणाल को वहां पर देखा, वो हड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई और घबराते हुए बोली, इनमें से कोई भी ड्रेस मेरे साइज की नहीं है। और बीच में रुकते हुए कीर्ति उस साड़ी की तरफ देखने लगी जो मीनल ने उसे दी थी। कुणाल भी उस तरफ देखने लगा जिधर कीर्ति देख रही थी और असमझ के साथ बोला, हाँ ठीक है, माना कि ये कपड़े तुम्हारे साइज के नहीं है, पर तुम्हें तो मॉम की दी हुई साड़ी पहननी थी ना, तो उसे क्यों नहीं पहना? कहते हुए कुणाल तुरंत उस साड़ी के पास आ गया और उसे उठाकर देखने लगा। कीर्ति कुछ कह पाती इससे पहले कुणाल ने चौंकते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये कैसे हुआ? ये कलर इसमें कैसे लगा? साड़ी के कई सारे लेयर में सिंदूर के दाग लग गए थे, जो देखने में काफी खराब लग रहे थे। उसे पहनकर जाना मुश्किल था। कीर्ति ने मायूसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता कुणाल इसमें सिंदूर कहाँ से आया, पर मैं इतना जानती हूँ कि इसे तुम्हारी मॉम ने अपनी बहू के लिए लिया था, और अगर आज मैं इसे नहीं पहनी तो उन्हें बुरा लगेगा। कुणाल अब ये सोच रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। उसने अपने हाथ पर पहनी घड़ी पर टाइम देखा और कीर्ति से बोला, मार्केट से यही साड़ी मंगाने में और भी वक्त लग जाएगा और अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो कहते कहते अचानक से उसे एक आइडिया आया और वो तुरंत उन फैले कपड़ों में से कुछ ढूंढने लगा। कीर्ति समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो बस कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी, लेकिन उस कंडीशन में भी कुणाल का लुक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। वो जो कुछ भी कर रहा था, भले ही कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था, पर वो उस कंडीशन में भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद कुणाल ने उन कपड़ों में से एक महंगा सा मेहरून कलर में लहंगा निकाला और फिर कीर्ति को उसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो, जल्दी से इसे पहन कर आओ। कीर्ति ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, पर ये क्यों? कुणाल ने झल्लाते हुए कहा, बातें कम करो, पहले जो कहा है वो करो। कीर्ति अब शांत हो गई और चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर उसे चेंज करने चली गई। वो उस लहंगे को पहनकर तुरंत बाहर आ गई।
कुणाल ने जैसे ही उसे आते देखा, जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। कीर्ति कुछ कह पाती इससे पहले ही कुणाल ने उसके लहंगे का दुपट्टा हटा दिया। उसके इस हरकत पर कीर्ति शॉक्ड हो गई। उसने घबराते हुए कहा, कुणाल, ये तुम क्या कर रहे हो? कुणाल ने उसे अपनी तरफ खींचा और शरारत भरी आवाज में बोला, जो मुझे मन कर रहा है वही कर रहा हूँ, कोई एतराज? कहते हुए कुणाल ने अपना चेहरा कीर्ति के चेहरे के करीब ले आया। कुणाल की उंगलियां कीर्ति के कमर पर थी। कुणाल के टच से कीर्ति की सांसें तेज चलने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कुणाल ने कीर्ति से हंसते हुए कहा, अरे नींद आ रही है क्या तुम्हें? कीर्ति ने झट से आंखें खोल दी और उसने अपनी कमर की तरफ देखा। मीनल की दी हुई साड़ी कुणाल उसके कमर में टक कर रहा था। कीर्ति पूरी तरह फ्रीज सी हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना हैंडसम, स्मार्ट एंड डैशिंग सा बंदा उसका हस्बैंड होगा, और तो और शादी के पहले ही दिन उसे इस तरह खुद तैयार भी करेगा। कुणाल के इस तरह उसी साड़ी पहनाने पर उसके दिल और दिमाग में एक मीठा सा दर्द उमड़ रहा था, जिसे वो खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। जिस तरह से वो उसे साड़ी पहना रहा था, उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि उस वक्त उसके छूने से ही कीर्ति के मन की बेचैनी बढ़ रही। फाइनली कुणाल ने कीर्ति को वो साड़ी पहना दी थी। उसे आईने के सामने ले जाकर कुणाल ने कीर्ति से कहा, अब देखो। आईने में देखकर कीर्ति हैरान थी। कुणाल ने उस साड़ी को उसे ऐसे पहनाया था कि ऐसा लग रहा था कि उस लाल लहंगे पर क्रीम कलर का दुपट्टा था। बहुत एलिगेंट लग रही थी वो हंस पड़ी। कुणाल, ये कहाँ से सीखा? कुणाल अभी भी उसके साड़ी को पिन करने के लिए उसके पीछे खड़ा था। उसने एक लंबी सांस ली और फिर हंसते हुए बोला, लंबी कहानी है मोहतरमा, फिर कभी बताऊंगा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, कहानी सुनने के लिए बेसब्र हूँ, जल्दी बताना। कुणाल ने झट से पास रखे मेकअप किट से एक पिन निकाली और कीर्ति के कंधे के पास उसे लगाने के लिए खड़ा हो गया। उसे अपने इतने करीब देखकर कीर्ति की आंखें जैसे उसी पर टिक गई थी। वो उसमें खो सी गई थी। कीर्ति के बाल खुले हुए थे, जिसकी वजह से कुणाल को पिन करने में मुश्किल हो रही थी। उसने उसके बालों को समेटकर एक साइड में कर दिया और फिर उसकी साड़ी को पिन अप करने लगा। पिन लगाते ही जैसे ही वो सीधा हुआ, उसका हाथ धोखे से कीर्ति के गाल पर टच हो गया। ओह सॉरी, कहते हुए जैसे ही कुणाल की नजर कीर्ति के आंखों पर पड़ी, वो भी एक पल को वही जम गया। पिन लगाते ही जैसे ही वो सीधा हुआ, उसका हाथ धोखे से कीर्ति के गाल पर टच हो गया। ओह सॉरी, कहते हुए जैसे ही कुणाल की नजर कीर्ति के आंखों पर पड़ी, वो भी एक पल को वही जम गया। उसे साड़ी पहनाते समय वो उसके इतने करीब कब आ गया, उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ। कीर्ति का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था और उसकी आंखें बस उसे ही देख रही थी। पहले तो वो हैरान था, पर अब उसके मन में भी हलचल सी होने लगी थी। कीर्ति अब भी मूर्ति बने वैसे ही खड़ी होकर उसे बेसुध होकर देख रही थी। कुणाल भी उसमें जैसे खोने लगा। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और एक दूसरे की आंखों में इस तरह से देख रहे थे जैसे दो आत्माओं का मिलन हो रहा हो। तभी तेज हवा के झोंके से कमरे की खिड़की खुली, जिसके आवाज से दोनों हड़बड़ाते हुए असल दुनिया में वापस आ गए। दोनों की ही नजरें पहले तो शर्म से इधर उधर डगमगाने लगी। फिर कुणाल ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, आई थिंक इसमें अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और अपने आप ही उसके मुंह से निकला, जीनियस, ये कहाँ से सीखा तुमने? उसकी हैरानी से भरे चेहरे को देखकर कुणाल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने इत्मीनान से कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। मेरे साथ रहोगी तो ये सब भी सीख जाओगी। कुणाल ने एक दुपट्टे की तरह लहंगे से सेट करके उस साड़ी को इस तरह से पहना दिया कि उस पर लगा सिंदूर एक डिजाइन की तरह लग रहा था और कीर्ति का लुक भी किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था। कीर्ति ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अब बाहर चले, सब हमारा वेट कर रहे हैं। कुणाल ने मुस्कुराते हुए हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया और फिर दोनों साथ में बाहर चले गए। उधर सुमित कामिनी के घर पहुंच गया था।
वो कामिनी को आवाज लगाते हुए सीधे घर के अंदर चला गया। आंटी, वेयर आर यू? नेहा, अरे नेहा। वो उन दोनों को आवाज लगाते हुए बड़े से हॉल से होकर सीधे कामिनी के कमरे की तरफ गया। नेहा उस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने जब सुमित के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उठकर बैठ गई और टेंशन में आकर बोली, सुमित इतना परेशान क्यों है? अचानक से क्या हो गया? और जल्दी से उठते हुए वो भी अपने कमरे से बाहर आ गई। कामिनी अपने कमरे में ही थी और वो यही सोच रही थी कि किस तरह कीर्ति को उस इंसान से दूर करे जिसकी वजह से उसे इतना जलील होना पड़ा था। उसका फोन साइलेंट था, जिस वजह से उसे सुमित के कॉल का पता ही नहीं चला था। सुमित सीधा उसके कमरे में आते हुए बोला, आंटी। उसके पीछे पीछे नेहा भी उसके कमरे में आ गई। कामिनी उसकी आवाज सुनकर तुरंत असल दुनिया में वापस आ गई। सुमित, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? वो इसके आगे कुछ कह पाती, सुमित उसके पास आकर सीधे बोला, आंटी अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। सारी मेहनत, सारी प्लानिंग, अब सब बर्बाद हो गया। नेहा और कामिनी दोनों ही उसकी बात सुनकर कंफ्यूज थे कि आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। कामिनी ने उलझन के साथ पूछा, आखिर क्या हुआ है सुमित? तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? सुमित ने उन्हें बताते हुए कहा, आंटी, कीर्ति ने जिससे शादी की है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, और अगर अब हमने उसके साथ जरा सा भी कुछ गलत किया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो सुमित? मंदिर में हम उसका कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमारी मजबूरी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो चाहेगा वही होगा। भड़कते हुए नेहा कामिनी के बगल में आकर खड़ी हो गई। कामिनी उस वक्त बिल्कुल चुपचाप किसी शातिर इंसान की तरह खड़ी थी। सुमित ने नेहा को शांत कराते हुए कहा, नेहा, उसे कम मत समझो। वो कोई और नहीं जिससे हम लोग लड़ सके। वो कुणाल रायजादा है, बिजनेस की दुनिया का शहजादा, किंग ऑफ बिजनेस, जिसके सामने बड़े से बड़े आदमी भी घुटने टेक देते हैं, तो हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। कुणाल का नाम सुनने के बाद जैसे नेहा अपनी सुध ही खो बैठी थी। वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी, लेकिन कामिनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस वो कुछ बदल से गए थे। कुणाल का नाम सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स्ड लग रही थी। आंटी, अब हम क्या करेंगे? सुमित ने धीरे से कामिनी से पूछा। कामिनी ने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, अब तो हमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, या ये समझ लो कि कीर्ति ने कुणाल से शादी करके हमारी मुश्किलों को और भी आसान कर दिया है। ये कैसी बातें कर रही थी कामिनी? कुणाल से शादी करने पर कीर्ति ने कैसे उनकी हेल्प की? ये सभी सवाल उस वक्त सुमित और नेहा दोनों के मन में चल रहे थे। आखिर आगे क्या करने वाली थी कामिनी? जिसके नाम से लोग डरते थे, आखिर उसका कामिनी से क्या लेना देना जो वो उसकी हेल्प कर सकता था? कामिनी के एक जवाब ने सबके मन में कई सारे सवालों का बवंडर ला दिया था।